तो देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का एक नया पॉइंट स्टेट फंक्शन आज देखने वाले और पाथ फंक्शन। क्या देखने वाले आज? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन होता क्या है? स्टेट फंक्शन होता क्या है? तो स्टेट फंक्शन मींस द वेरिएबल और द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रही है वो? इस तरह की प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स कर रही है इनिशियल और फाइनल पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट है। ओके, क्या? इनिशियल और फाइनल पर डिपेंडेंट है, मगर वो पाथ जिस पर कैरिड आउट हो रही है कोई सिस्टम की रिएक्शन उस पर डिपेंडेंट है नहीं। इस तरह की प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट है, वेरिएबल जो डिपेंडेंट है इनिशियल और फाइनल, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट कब चेंज हुई, किस तरह से चेंज हुई, सिर्फ उस पर ही निर्भर रहेगी। समझ रहे हो? अशी प्रॉपर्टी जी फक्त आणि फक्त डिपेंडंट कशावर आहे? ती फक्त आणि फक्त डिपेंडंट आहे तुमच्या इनिशियल आणि फाइनल स्टेटवर, आणि रिएक्शन कशा पद्धतीने कॅरिड आउट व्हायली त्याला काहीही घेणं देणं नाही। ओके, समझ रहे हो? उसको कहेंगे स्टेट फंक्शन। देखो, द वेरिएबल दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। तो कौन से फंक्शन स्टेट फंक्शन होते हैं? अब एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले प्रेशर, ये स्टेट फंक्शन है जो किस पर निर्भर है? इनिशियल और फाइनल पे। टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ आर, जी गिव्स फ्री एनर्जी, आई इंटरनल एनर्जी, कैपिटल एच इंथैल्पी, यस इंट्रोपी। राइट, तो ये हो गए हमारे PTVN GIHS, राइट, दैट इज द स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन होती है, एक बार और समझ लो। सपोज हाँ, एक सिस्टम कैरिड आउट हो रही है प्रेशर और वॉल्यूम। कहाँ कैरिड आउट हो रही है? प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 है, क्या इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और इनिशियल वॉल्यूम V1 से इनिशियल वॉल्यूम बढ़ रहा है बेटा यहाँ पे V2 से, राइट, बढ़ गया, फाइनल वॉल्यूम बन गया 1 2 3 4 5 6, यानी 6 क्या है हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम, क्या चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू होगा बेटा V2 माइनस V1। क्यों होगा? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। तो स्टेट फंक्शन को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। समझ रहे हो? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ये बन गया उसका फॉर्मूला कि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो ये बन गया आपका स्टेट फंक्शन। अगर इसके बजाय मैं इस तरह से लिखूं, देखो आप समझ लो, V1 2 3 4 5 6, अभी मेरा 6 पर था। ओके, ये वॉल्यूम आपका, अब ये वॉल्यूम है, ये क्या है? वॉल्यूम है। ये आपका प्रेशर है, प्रेशर 1 2 3 4 5 6, मगर V1 मेरा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ प्रेशर कम था, वॉल्यूम भी कम था, प्रेशर कम वॉल्यूम भी कम, यहाँ वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा हो सकता है, और वहां से मेरा फाइनल वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो? मेरा फाइनल वॉल्यूम V1 से आ रहा है V6 पर। वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है, प्रेशर घट रहा है उसको छोड़ दो, या प्रेशर बढ़ रहा है उसको भी छोड़ दो, मगर यहाँ चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बेटा? डेल्टा V क्या होगा? डेल्टा V क्या होगा? क्या होगा? V2 माइनस V1। अब यहाँ वैल्यू निकलते, डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा V क्या आएगी? क्या आएगी? V2 कितना है? 6 माइनस V1 कितना है? 1, तो आ गई 5। डेल्टा V की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ डेल्टा V की वैल्यू 6 माइनस 1, यहाँ भी 5 आ गई। समझ रहे हो? तो स्टेट फंक्शन वो होता है कि किस तरह से रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, किस तरह से सिस्टम कैरिड आउट हो रही है, कोई मायने नहीं रखता, इनिशियल और फाइनल सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे इनिशियल, ये सिस्टम में इनिशियल और फाइनल की वैल्यू डेल्टा V की वैल्यू 5 है, यहाँ भी 5 है, तो किस रास्ते से हम गए ये कोई मायने
नहीं है। हम कैसे पहुंचे ये मायने है। इनिशियल से फाइनल। आपको दिल्ली को जाना है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हो, ट्रेन भी है औरंगाबाद मानवत रोड से, नांदेड़ से भी ट्रेन है, और आप बैलगाड़ी लेकर भी जा सकते हो, आप आपकी मोटरसाइकिल स्कूटी पे भी जा सकते हो, साइकिल पर भी जा सकते हो। साइकिल पे जाने वाले लोग हैं ना, देश भ्रमंती करते हैं साइकिल पर भी, या पैदल भी जा सकते हो। जीतन कुमार मांझी पैदल गए थे दिल्ली, तो पैदल भी जा सकते हो या उड़ के जा सकते हो। आप कैसे गए ये मायने है नहीं, आप कहां से कहां गए ये मायने, समझ रहे हो। इनिशियल से फाइनल यानी क्या होता है, यानी स्टेट फंक्शन वो होता है इनिशियल से फाइनल की वैल्यू, समझ रहे हो। तो स्टेट फंक्शन कौन से बेटा, एक बार लास्ट, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल गिव फ्री एनर्जी इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। अब याद कैसे रखेंगे, पीटीवीएन, याद कैसे रहेंगे, पीटीवीएन जीआईएचएस। ओके, अब कौन नहीं है स्टेट फंक्शन जिसकी वैल्यू इनिशियल से फाइनल पर डिपेंडेंट है नहीं, तो वो है आपका हीट स्मॉल एच और वर्क डब्ल्यू। हीट एंड वर्क ये दोनों स्टेट फंक्शन है नहीं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, चलो लिख लो। चलो चलो देखो बेटा, पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन तो देख लिया, तो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंडेंट है, हम क्या कहेंगे उसको स्टेट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन द वेरिएबल हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, डज नॉट डिपेंड किस पर, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंडेंट है नहीं। ओके, एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, कि किस तरह से हो रहा है रिएक्शन, किस तरह से हो रही है, सिस्टम किस तरह से काम कर रही है, उस पर ही सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे उसको पाथ फंक्शन, समझ रहे हो। अब पाथ फंक्शन है कौन कौन, एक तो आपका एच और डब्ल्यू, यानी क्या, हीट और एंड वर्क। ओके, तो हीट और वर्क डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट। ओके, उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड है नहीं, वो किस तरह से हो रहा है उस पर डिपेंड है, समझ, वर्क डन है। तो देखो एक इनिशियल और फाइनल सिस्टम रहती है, ये सिस्टम है हमारे पास, बी सिस्टम है हमारे पास, तीन सिस्टम है। अब तीनों में भी हम कंटेनर में चाय बना रहे हैं, ए बी सी, अभी ग्लास वेसल लिया आपने, ओके ये वेसल लिए, उसमें हम क्या बना रहे, चाय। यहाँ पे आपने कुछ जूल हीट एनर्जी खर्चा कर दी, कुछ जूल हीट एनर्जी खर्चा कर दी, यहाँ पे आपने मोमबत्ती लगा दी, मोमबत्ती लगा दी, यानी बहुत ही कम एनर्जी आपने खर्चा कर दी, और यहाँ पे आपने 10 फीट के ऊपर रखकर 3-4 कोयले रख दिए। तो केमिकल रिएक्शन सिस्टम किस तरह से फॉरवर्ड करने वाली है, केमिकल रिएक्शन सिस्टम किस तरह से फॉरवर्ड करने वाली, 1, 2 और 3 में। तो सबसे पहले तो रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बहुत समय लगेगा इसको, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो इसको तो कितना लगेगा पता ही नहीं है ना। तो ये फास्ट रिएक्शन हो गई, ये स्लो रिएक्शन हो गई, ये वेरी स्लो रिएक्शन हो गई, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये वैल्यू डिपेंडेंट हो रही है, किस तरह से, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड है क्या, नहीं, तो ये वैल्यू डिपेंडेंट हो रही है पाथ पे, किस तरह का पाथ आप फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इसको कहेंगे हम पाथ ऑफ फंक्शन, पाथ फंक्शन, और उसको कहेंगे जिस पर इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल जो निर्भर करती है इनिशियल और फाइनल पर, उसको कहेंगे स्टेट फंक्शन। जो निर्भर नहीं कर रही है पाथ फंक्शन, पाथ को फॉलो कर रही है पाथ फंक्शन, और जो निर्भर नहीं कर रही है, एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, देखो ये पाथरी है, क्या है बेटा, ये पाथरी, ये मानवत, उसके बाद आया मानवत रोड है ना, उसके वहां से लेफ्ट अगर लेंगे हम तो हम पहुंच जाएंगे सेलू। कहां पहुंच जाएंगे हम, सेलू। मगर पाथ फंक्शन कहता है कि आप सेलू को किस रास्ते से गए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजन तो गर्म हो रहा है ना, हीट है ना उसमें,
और वर्क डन हो रहा है, गाड़ी जा रही है, हीट, इंजन में हीट है, इसलिए तो वर्क डन है, इसलिए क्या है, गाड़ी के चक्के घूम रहे है ना, क्यों, इंजन के वर्क डन की वजह से एनर्जी खर्चा हो रही है। तो किस रास्ते से जा रहे हैं तो कितनी हीट खर्चा होगी, ये हीट निर्भर कर रही है कि किस रास्ते से जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं कितना वर्क डन होगा, निर्भर हो रहा है, समझ रहे हो। और हमारा स्टेट फंक्शन क्या कर रहा है, हमें कुछ जरूरत है नहीं, पाथरी से आप डायरेक्ट सेलू किस तरह से जा रहे हो, पाथरी पे कब थे, सेलू में कब पहुंचो, इतना ही हमें जरूरी है, हमें जरूरी नहीं है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, समझ रहे हो। रास्ता जहां जरूरी है, रास्ता जहां जरूरी है, रास्ते पे ध्यान देना जहां जरूरी है, वो है पाथ फंक्शन, समझ रहे हो, और वो है आपका HW। आप किस रास्ते पे हो, तो इसको आसान आसान देखो, H फॉर हर्ष, W फॉर वर्धन, आपके रास्ते पर निगाह है कि आप नीट जा रहे हो बेटा, नीट ही जा रहे हो या जेई जा रहे हो या जा ही नहीं रहे हो, उस पर ध्यान कौन दे रहा है, पाथ फंक्शन, कौन दे रहा है, पाथ फंक्शन। और जो दे नहीं रहा है इनिशियल और फाइनल, आपने किस पढ़ाई की नहीं की, अंदाजे कुछ लगाए नहीं लगाए, मगर आपका नीट में नंबर लग गया, कौन डिसाइड कर रहा है, स्टेट फंक्शन, कौन डिसाइड कर रहा है, स्टेट फंक्शन। ओके, तो इस तरह से एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन। चलो लिख लो, देखो बेटा इसका पीटीआर क्या बनेगा, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर है। फिर कौन कौन से होते, P T V N स्मॉल ये ना, G I H S, ओके, ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई। और पाथ फंक्शन कौन है बेटा, पाथ फंक्शन जो निर्भर नहीं है इनिशियल और फाइनल पर, जो डिपेंड है किस पर, सिर्फ और सिर्फ पाथ, पाथ यानी रास्ता, रास्ते पर किस रास्ते से आप जा रहे हो, ओके, वो होता है H एंड W, हीट एंड वर्क डन, यहां W कैपिटल होता है, हीट एंड वर्क डन। ओके, तो सवाल आता है, किस तरह से सवाल आता है, एक सवाल देखेंगे, इधर देखो सीटी में सवाल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, क्या सवाल पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, कि बेटा नीचे जो दिया है ऑप्शन उसमें से स्टेट फंक्शन कौन है, मास, हीट, वर्क, ऑल ऑफ दिस, मास, हीट, वर्क, ऑल ऑफ दिस। तो हमें क्या पूछा है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन यानी जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड है, और कौन है वो, PTVN GIBS। तो अब इसमें से कौन है, देखो हीट पाथ फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन, यानी ऑल ऑफ दिस भी ऑप्शन आने वाला है नहीं, ये तीनों ही हो गए कैंसिल। अब मास, देखो यहाँ मास है क्या, मास, हीट, वर्क, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, का पाथ फंक्शन माने तो स्टेट फंक्शन, कहां से लिया था मैंने सवाल ये, मास ही नहीं है वहां, तीनों भी नहीं है, नन ऑफ दिस चाहिए थे यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नन ऑफ दिस पाहिजे होते, आपने तो ये बोला था उस समय, हाँ चालू का धन, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, मास, हीट, वर्क एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो बेटा देखो PTVN GIHS, इसमें कोई स्टेट फंक्शन इतने है, तो इसमें मास है नहीं है, हीट है नहीं है, वर्क है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दिस हो गया। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन, सवाल क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग
इज पाथ फंक्शन। अब नीचे दिए गए वैल्यू में से कौन पाथ फंक्शन है? प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, वॉल्यूम। तो देखो पाथ फंक्शन कौन होते हैं? हीट एंड वर्क। तो यहां हीट है, हीट एंड वर्क, तो यहां क्या है? हीट है। समझ में आ गया? ओके, चलो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे सीईटी में। ओके, इसको याद रखना है।